बात ये है कि जहाँ भी हम खेल दिखाने जाते हैं ना, वहाँ पे हमेशा लड़के दिखते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं दिखती? भाई क्योंकि हमारे देश के अंदर लड़कियों की जो संख्या है वो काफी कम है और हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पर पुरुषों को जो मान्यता दी जाती है वो महिलाओं को आज तक नहीं मिल पाई। और तू जानता है कितनी बच्चियों को तो जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में ही मार दिया जाता है। कैसी बात कर रहे हो, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? ऐसा कभी होता है कि कोई बाप अपनी बच्ची की हत्या कर दे? बिल्कुल होता है भाई, बाप ही क्यों, दादा दादी ये सब लोग भी एक बच्ची की हत्या कर देते हैं, वो भी माँ के गर्भ में। और तू देखना चाहेगा किस तरह से? हाँ मैं देखना चाहूंगा। तो चल भाई मैं तुझे दिखाता हूँ कि किस तरह एक औरत पे दबाव डाला जाता है अपनी बच्ची की जान लेने के लिए। तो मार दो अंदर मार दो। राधा राधा आ गया। देख बहुत भूख लग रही है, क्या खाने लगा? खाना लगाओ? कहाँ से लगाओ? घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है। खाना नहीं लगाएगी? खाना नहीं है, पैसे दे रहे तेरे को, क्या दे तूने? लाला का हिसाब कितना करके आई? लाला ने कहा है कि पहले पुराना हिसाब कितना करो तब नया राशन दूंगा। लाला लाला लगने का जुआ में मोटा था, लाला के तो मुंह पर पैसा फेंक के मारूंगा मैं। बस आप बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ काम धाम कर लो। काम धाम कर लूं? अब तू सिखाएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? ज्यादा जबान मत लड़ाई कर, देख रहा हूँ तेरी जबान ना बहुत कैची की तरह तेज चलने लगी है। क्या करें तुम ऐसे में? जबान लड़ा रही हूँ आपसे। हाँ जबान नहीं लड़ा रही, फिर बोली। देख ज्यादा मत बोल, पैसे की तेरे बाप ने दिया क्या? देख ले कुछ नहीं दिया, एक ऐसी औरत से भाई शादी करा दी जो एक लड़का नहीं कर सकती। हमारा बेटा नहीं है तो इसमें आगे मेरा क्या कसूर? हाँ कसूर तो मेरा है ना, जो तेरी जैसी औरत से शादी कर ली मैंने। अब देख दिमाग खड़ा मत कर, वरना हाथ उठ जाएगा मेरा। अंदर जा, सुन मैं वापस आऊँ ना तो खाना बना मिलना चाहिए। अब यार मेरा दोस्त ना जाने कहाँ रह गया। अरे क्या हो गया? अबे दर्द हो रहा है। दर्द तो हो रहा है पर तेरे को क्या हुआ, किसने कूट दिया? अबे क्या बताऊं, ये कल रात की बात है। और रात को बंदों ने मारा? नहीं देख कल पे गया था, तेरी भाभी से बोला खाना लगा दे। हाँ तो क्या हो गया, भाभी ने क्या कर दिया? अभी खाने में नमक कम था, देखो आगे मैंने तो गलती है, पड़ोसी ने आकर मेरे को कूट दिया। यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अब तेरी दिक्कत अलग, मेरी दिक्कत अलग। अब तेरे को क्या हो गया? अरे यार बात ये है ना, राधा फिर से माँ बनने वाली है। अब मेरे को इसी बात का डर है कि घर में फिर इस बार लड़की होगी तो क्या होगा। घर में पहले से दो लड़कियां हैं। देख मेरे जान पहचान का एक डॉक्टर है। डॉक्टर? हाँ। अब इसमें डॉक्टर क्या करेगा? पूरी बात तो सुन ले। बोल। देख जान पहचान का डॉक्टर भल्ला के पास चाहिए, वो जांच करके बता देंगे भाभी जी के पेट में जो बच्चा है वो लड़की है क्या लड़का? लड़का हुआ तो ठीक और लड़की हुई तो अरे वो पहले बता देंगे। अरे हाँ बता देंगे। पर डॉक्टर साहब ने मना किया तो मेरा नाम ले दियो, दिक्कत होगी तो ठीक है बोल दूंगा भाई कि गोपाल ने भेजा है, ठीक है ना? चल मैं सॉरी मैं जा रहा हूँ, ठीक है? भाई मैं हूँ डॉक्टर भल्ला और किस बात का हल्ला, सबकी गोद में खेले हंसता खेलता लल्ला। तो ये उद्देश्य है डॉक्टर भल्ला। बड़ी देर से कर रहा हूँ इंतजार कि मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आए, पर अभी तो कोई पेशेंट नहीं आया। यार कोई बात नहीं जी, डॉक्टर भल्ला से बच के पेशेंट कहाँ जाएगा, आएगा तो यही आएगा। नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत ही लंबा पेशेंट भी आ गया। नमस्कार भाई नमस्कार। डॉक्टर साहब आपसे ना छोटा सा काम है। डॉक्टर साहब। हाँ भाई बोलो, डॉक्टर साहब तो सेवा करने के लिए बैठे हैं, बताओ क्या बात है? डॉक्टर साहब बात यह है, मुझे ये पता करवाना है मेरी पत्नी जो है ना, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है लड़की? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? डॉक्टर साहब जो उल्टे सीधे काम करा रहे हो, हथकड़ियाँ लग जाएगी हथकड़ियाँ, तुम भी जेल में जाओगे और मैं भी। अरे भाई आपको तरह तरह के ऐप है, तुम भी बंद हो जाओगे और मैं भी। चलो निकले भाई। डॉक्टर साहब मेरी बात तो सुना पूरी। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब बात ये है, मुझे गोपाल ने भेजा है। हाँ गोपाल ने भेजा है? और क्या? वो जो कश्मीरी गेट पे रहता है। पहले बता दिया होता कि तुम्हें गोपाल ने भेजा है, अब तक तो मैं तुम्हारी पत्नी की जांच भी करके बता देता कि उसके घर में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। डॉक्टर साहब आप कौन सा
देर हो गई, अब जांच करके बता दो। ठीक है, पर खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा। अरे डॉक्टर साहब, जितना खर्चा हो जाए कोई बात नहीं है, बस जांच करके बता दो। ठीक है, मैं भी जांच कर लेता हूँ। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। जा डॉक्टर साहब, जांच करेंगे, जा आ जाओ। बस अब जांच हो जाए और लड़का हो जाए तो बस मजा ही आ जाएगा। मेरी माँ का सपना पूरा हो जाएगा। हमेशा ताने देती रहती है घर में लड़का नहीं है। अरे भाई क्या बात है, दीवारों से बातें कर रहे हो? अरे नहीं डॉक्टर साहब, अब जल्दी से खुशखबरी दे दो। भाई जांच तो मैंने तुम्हारी पत्नी की कर ली है। हाँ। अब पता चला है कि तुम्हारी पत्नी के घर में जो बच्चा पल रहा है, हाँ। वो इस बार भी बेटी है। बेटी है? हाँ? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले से 2 बेटियां हैं डॉक्टर साहब, इस बार फिर बेटी होगी तो। ओहो, तो मर्दों के साथ ये बड़ी दिक्कत है। एक लड़की हुई नहीं पर मुंह लटका दिया। अरे कह रहा हूँ ना, जब मैं डॉक्टर भल्ला तो किस बात का हल्ला। तुम्हारी गोद में नहीं खेलेगा, हंसना खेलना लल्ला। खेलेगा डॉक्टर साहब, क्यों खेलेगा? खेलेगा खेलेगा। एक काम करो, तुम्हारी पत्नी के घर में जो बच्चा है, हाँ। उसे गिरवा। डॉक्टर साहब, मैं कल अपनी पत्नी को ले आऊंगा। हाँ, लेकिन अपनी पत्नी को शाम को लाना 7 बजे के बाद, ठीक है? शाम को ही क्यों? क्योंकि भाई इस तरह के गैर कानूनी काम जो है शाम को ही होते हैं, समझ गए? समझ गए डॉक्टर साहब। अच्छा मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब, चलाऊंगा। ठीक है, अपनी पत्नी को ले आना शाम को। आधा ये आई, जल्दी आ। आ गए आप? आ गया। देख डॉक्टर साहब ने फिर बुलाया है, ठीक है ना? तैयार हो जाइए जानने के लिए। डॉक्टर साहब ने बुलाया, और कल ही तो हम चेकअप करवा के आए हैं। अरे तो क्या हो गया, फिर नहीं जा सकते डॉक्टर साहब के पास हैं? और जाएंगे नहीं तो इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिलेगा? मुसीबत? कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हैं आप? मैंने तेरी जांच कराई है और मुझे पता लगा तेरे पेट में जो बच्चा पड़ा है ना, और ये एक लड़की है, और मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। लड़की नहीं चाहिए? हाँ, इसलिए मैं तेरा गर्भपात करवाना चाहता हूँ। आप बाप हो, कैसे घिनौनी बात कैसे सोच सकते हैं? शर्म आती है मुझे आपकी सोच पर। शर्म आती है? इस बात से शर्म आती है? तेरे को शर्म नहीं आती? एक लड़का दे नहीं सकते कुछ, हैं? शर्म आती है? और ज्यादा जवान मत लड़ाया कर मुझसे, ठीक है ना? जितना बोला जाए उतना किया कर। क्या बात, क्यों शोर मचा रहे हो? कुछ नहीं भाई साहब। कोई बात तो जरूर है, बताओ क्या बात है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए ना भाई साहब, हमारे घर में पहले से 2 बेटियां हैं। आपकी बात फिर से मेरी बेटी होने वाली है, और ये चाहते हैं कि मेरा गर्भपात कराएं। अब आप सोचिए, मैं माँ हूँ कि अपने बच्चे की कल्पना कैसे करूँ? घर में 2 लड़के आए ना, उनकी शादी कैसे करूँगा? दान-दहेज कैसे लाऊंगा, ये सोचा है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो इस तरह से बात कर रहे हो? और क्या कह रहे हो तुम? दान दहेज? अरे अगर अपनी बेटियों को पढ़ाओगे लिखाओगे, किसी काबिल बनाओगे तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी उनके लिए कुछ करने की, बल्कि वो खुद काबिल होकर अपनी काबिलियत के बल पे इतना कुछ कर जाएंगी कि बुढ़ापे में बिठाकर तुम्हें खिला सकती हैं। अरे कुछ नहीं होगा ये सब बेकार की बातों से। वैसे भी लड़के वंश चलाते, लड़कियां वंश नहीं चलाती। वंश? किस वंश की बात कर रहे हो तुम? है? किस वंश की बात कर रहे हो? उस वंश की जो हर तीसरी पीढ़ी पे लुप्त हो जाता है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें अपने परदादा का नाम याद है? वंश? और तुमसे कह किसने दिया कि बिना बेटियों के वंश चल सकता है? अरे बेटे तो एक घर का वंश चलाते हैं, लेकिन बेटियां 3-3 घर का वंश चलाती हैं। अपने पिता के घर का, अपने पति के घर का, और अपने सास ससुर के घर का। ऐसा मैं सब समझता हूँ, आपकी बात जो है मेरे दिमाग में आ रही है, पर मेरे को ये मेरी माँ जो है ना हमेशा ताने देती रहती है। ये समाज क्या कहेगा मेरे ऊपर, फूकेगा मेरे ऊपर कि कोई लड़का नहीं है, और लड़के जो है ना बुढ़ापे का सहारा होते हैं, लड़कियां सहारा नहीं होती है। किस सहारे की बात कर रहे हो तुम? और आज के टाइम में ऐसा कौन सा बेटा है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा देता है? अरे बेटियां तो पढ़ाई होकर भी अपनी रहती हैं। बुढ़ापे में जब माँ बाप बीमार होते हैं ना, तो बेटा आकर नहीं पूछता कि आपने दवाई खाई या नहीं, लेकिन बेटियां जरूर पूछती हैं। बेटियां पढ़ाई घर बैठी हुए भी अपने माता पिता की चिंता करती हैं, और बेटे अपने घर में बैठकर भी चिंता नहीं करते। और भाई साहब मैं करूँ क्या? इतना मजबूर हो गया हूँ, हमेशा मेरी माँ मुझे ताने देती रहती है। माँ, अरे तो उस माँ को जाकर समझाओ कि जो तुमसे एक बेटे की उम्मीद कर रही है वो खुद पहले एक औरत है। तुम्हारी कलाई पर राखी बांधने वाली भी एक औरत है, और जिससे तुम बेटे की उम्मीद कर रहे हो ना, वो भी एक औरत है। तो फिर एक इंसान होकर तुम कैसे एक लड़की की हत्या कर सकते हो? और समाज, इस समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हो ना, तो एक उदाहरण कायम करो। अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल पहुंचाओ कि एक समाज तुम्हें कहे कि तुमने अपनी बेटियों को क्या शिक्षा दी है, क्या बनाया है। मुझे लगता है भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं। मैं कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था, कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था, अपने हाथों से अपनी बच्ची की हत्या करने जा रहा था। मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ। राधा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे ऊपर इतने अत्याचार किए। ये समय रहते आपको समझ तो आई कम से कम। और बलजीत, हमारे देश में तुम अकेले नहीं हो।
न जाने कितने ऐसे पिता हैं जो अपनी बच्चियों को माँ के पेट में मार देते हैं। आज हमारे दिल्ली के अंदर 1000 लड़कों पे सिर्फ 866 लड़कियां रह गई हैं, और उसमें भी अगर देखा जाए तो दक्षिणी दिल्ली के अंदर 1000 लड़कों पे 836 लड़कियां रह गई हैं। अगर ये संख्या इसी तरह गिरती रही ना तो एक दिन वो आएगा कि बेटियों का नाम ही लुप्त हो जाएगा। आप सही कहते हैं भाई साहब, ये बच्ची इस दुनिया में आएगी, इस दुनिया हमारी CSR संस्था जगह जगह जाके लोगों को जानकारी दे रही है और उन्हें बता रही है कि मेरी शक्ति मेरी बेटी है। तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ तो लोगों को हमने जानकारी दे दी है, और जगह जाकर और लोगों से जानकारी की बात करते हैं, और तब तक इन लोगों से ये भी जानते हैं कि इनके मन में क्या सवाल या जवाब है और ये क्या कहना चाहते हैं हमारी इस मुहिम के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी को एक गाना सुनाते हैं। गाना तो ठीक है उस्ताद, सुना दो। तो ठीक है, ये रीति रिवाज और परंपरा के नाम पे आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, नाटक में देखा, घर घर में हम बेटियों को खो रहे हैं और उसके नतीजे ये हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे लगातार हमारा जो सेंसस रिपोर्ट आता है, जनगणना रिपोर्ट आती है, वहाँ पे लगातार संख्या घटती जा रही है। 915 लड़कियाँ थे 1000 लड़कों पे 1991 की सेंसस रिपोर्ट में। 2001 की सेंसस रिपोर्ट में 868 लड़कियाँ रह गए, और अभी 2011 की सेंसस रिपोर्ट में है कि 866 लड़कियाँ हैं 1000 लड़कों के पीछे। अब जरा सोचिए 2021 मसीहा की जब जनगणना होगी तो क्या होगी। घर घर में हम लड़कियों को खो रहे हैं। जहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया के पोस्टर लगा के हम चल रहे हैं, वहाँ पे बाहर के लोग कैमरा लेके हमारे पास आते हैं शूटिंग करने के लिए कि हम ये जिन्होंने काम क्यों कर रहे हैं। बढ़ती हुई रेप की बात है, बढ़ती हुई इवटीजिंग की बात है। घर घर में लड़कियों को जब बाहर जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, स्कूल कॉलेज जाते हैं, माँ बाप को चिंता होती है कि लड़की जाकर घर नहीं लौटी। क्यों ये होता है? कहीं इसका वजह गिरती हुई लड़कियों की संख्या तो नहीं है, कहीं इसकी वजह माँ बाप की सोच तो नहीं है। हम सोचते हैं लड़की पैदा होगी, डाउरी देना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा, आगे उसकी शादी कैसे होगी। क्यों हम ये नहीं सोचते पढ़ा लिखा के उसको अगर हम अपने पैरों पर खड़ा करते हैं तो आगे जाके वो इंदिरा गांधी बन सकती है, वो बछेंद्री पाल बन सकती है, कुछ भी कर सकती है, कल्पना चावला बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो हम यही नारा लगा रहे हैं, अगर हमारे लड़कियों को नहीं मारा जाता तो प्रेसिडेंट बन सकती है, प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। इसीलिए हम लोग आपके सामने आए हैं, आप लोगों की चिंता शक्ति को झिझोड़ने के लिए। थोड़ा सोचिए, घर घर में जो लड़कियों की गर्भपात करके मरवाया जा रहा है, उससे थोड़ी भर मुट्ठी भर डॉक्टरों की भलाई हो रही है, किसी भी घर में भलाई नहीं हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो सही तरीके से जानते भी नहीं है कि लड़का है या लड़की है, बस बता देते हैं लड़की है ताकि उनका पकड़ भरा रहे। लेकिन हमारे घर से बेटी चली जाती है। एक तरह से हम बेटी को लक्ष्मी सरस्वती काली के रूप में पूजा करते हैं, दूसरी तरफ बेटी को मरवाने चलते हैं। ये किस सोच है, कौन सी मानसिकता है? थोड़ा अपने आप में सोचिए, और इस मानसिकता को हमारे ये सिग्नेचर क्लॉथ है, हम यहीं पे डाल रहे हैं। आप अपना मंतव्य इसमें लिखिए, अपना ओपिनियन लिखिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। मेरी शक्ति मेरी बेटी, मेरी शक्ति मेरी बेटी, मेरी शक्ति मेरी बेटी। कन्या भ्रूण हत्या बंद करो, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। लड़का लड़की एक समान, लड़का लड़की एक समान।